हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का ये दूसरा वीडियो है और ये परसेंटेज का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है और आपका 100% एक सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम परसेंटेज का टाइप 1 पढ़ा चुके हैं, ये परसेंटेज का टाइप 2 है। तो टाइप 2 के सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो सारे सवाल लिख के लाए हुए हैं और जितने भी सवाल हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी यही सवाल आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहाँ पर समय कम लगेगा, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार सवाल को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि सवाल क्या कहना चाहता है ये बात आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको क्लास में ही सारे बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है a, b से 16.66% कम है। यदि a का मान 500 है तो b का मान क्या है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है CPU 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 16.66 ये क्या है। आप जो है ये जो है इस प्रकार से आप गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपको दिया गया है। अगर मान लीजिए दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर 100 और गुना ये परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर ये सिंबल हटाइएगा तो 100। तो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान किसका है, तो यहाँ पर देखिएगा हम परसेंटेज के पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। ये जो दिया गया आपका 16.66% जो है ये आपका 1/6 का मान है, ठीक है ना। ये भिन्न के रूप में हम बदल लेते हैं जिससे कि सवालों को हम आसानी से हल कर पाए, ठीक है ना। देखिए सवाल में कहा है a का मान, यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये तो मान दिया गया है, लेकिन सवाल में यहाँ पढ़िएगा कह रहा है a b से ना ये 16.66% कम है। तो तुलना किससे कर रहा है ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तुलना किससे कर रहा है, तो b से तुलना कर रहा है, तो जिससे तुलना करेगा उसको हम मान लेंगे नीचे वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये a और यहाँ पर हम लिखेंगे b, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला देखिए ये a जो है कह रहा है b से, तो यहाँ पर मान लेंगे ये b का है, ठीक है ना, अनुपात में। और यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, कम है या ज्यादा, तो कह रहा है कम ही कह रहा है, तो वो नीचे वाले में घटा लेंगे। तो a कह रहा है हम b से कम है तो b का मान 6 है, वह 1 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है ना। ये 5 हो गया। ये जो a का मान है 5 और यहाँ पर संख्यात्मक मान में दिया गया है 500, ठीक है ना, 500 दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो है लिखते हैं 500 इसके सामने। देखिए तो यहाँ पर अनुपात का रूल कहता है कि किसी भी नंबर जो है समान अनुपात में बढ़ता है या कमता है। देखिए तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 का मान 500 है तो कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 100 गुना है, तो इसको भी आपको 100 गुना करना पड़ेगा जिससे अनुपात बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 600 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम इस प्रकार के सवालों को इस तरीके से बनाएंगे जिससे कि आपका सवाल का आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है ना, कैलकुलेशन कम से कम हो। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम पहले पढ़ते हैं फिर सवाल को बनाते हैं। देखिए पहले सवाल को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। सवाल है a, b से 20% अधिक है तथा c से 40% कम है। यदि b का मान 150 है तो c का मान रुपए में क्या होगा। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जिसको जिसको तुलना करेगा पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा a हम b से, तो पहले 20% को ना आप इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हम डायरेक्ट इसको 1/5 लिखते हैं, चूंकि 100 नीचे आएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब a कह रहा हम b से, तो तुलना किससे कर रहा है, b से, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो b से कर रहा ना तो ये नीचे वाला b का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ पर b का मान 5 हो गया, c कर अधिक है तो हम बताएं अगर कम था तो घटा लिए थे पिछले क्वेश्चन में, अब कह रहा है अधिक है तो जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। इसको हम फिर यहाँ पर रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर कह रहा है यहाँ पर, अब यही बात आपको समझना है लैंग्वेज वाले सवालों में। सवाल कह रहा है a b से 20% अधिक है तथा c से 40% कम है। कौन, a। तो यहाँ पर जो है देखिएगा ये 40% को पहले इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है ना, 2/5। यहाँ पर कम कहा है, ठीक है ना, तो ये a है यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे c। अब ये नीचे वाला जो 5 है ना, ये क्या कर रहा है, c से तुलना कर रहा है। किससे तुलना कर रहा है, c से।
तो सी जो होगा नीचे वाले के लिए होगा, तो सी जो है यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। अब कह रहा है कम है, कौन, ए कम है, तो इसमें कम है तो कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब रेशियो के रूप में लिख लिए है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको रेशियो को मर्ज करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको हम जब रेशियो पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ए का मान जो है 6 है, लेकिन ए का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक ही सवाल में ए के मान अलग अलग कैसे आ सकते हैं, ऐसा होगा नहीं। तो क्या करेंगे, देखिएगा, इसको 6 बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है गुना करेंगे 2 से, तो गुना करेंगे 2 से तो पूरा में करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी गुना करेंगे जिससे कि रेशियो के मान में कोई फर्क न पड़े, ठीक है ना। ये 6:10। अब यहाँ पर देखिएगा हम लिख लेते हैं ए अनुपात, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये जो मान है ना यहाँ पर, ये जो मान है आपका, ये मान हो गया, देखिए ए का मान 6 हो गया, अनुपात बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान 5 है, और सी का मान कितना है, 10, सी का मान कितना है, 10, ठीक है ना। अब देखिए पहले हम क्या किया, रेशियो को मर्ज कर ली है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब सवाल में देखिए कह रहा है b का मान 150 है, तो तुलना कीजिए, b का मान जो है यहाँ पर 150, ये b का मान दिया गया है, तो यहाँ पर 5 का वैल्यू जो है, ये आपका 5 का वैल्यू जो है ये 150 को दिखा रहा है, कितना को, चूंकि रेशियो के फॉर्म में ये है और ये संख्यात्मक मान है, तो 1 का मान बताइए, तो 1 का मान जो है निकालेंगे, उसको काटेंगे, ठीक है ना। तो 150 रुपया अब बट्टा 5, ठीक है ना, ठीक है। अब हमको मान कितना का चाहिए, किससे का पूछा है, तो यहाँ पर सी का मान पूछा है, सी कितना है, तो सी आपका यहाँ पर 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, ठीक है ना, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए काटेंगे 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, और 150 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, ये आपका 300 रुपया हो जाएगा, किसका, सी का। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसके बेस पर आपको 2 सवाल करवा दिए हैं, आपको एक एक बात समझ में आ रहा होगा। सवाल में बस आपको इतना ध्यान देना है, अधिक कह रहा है कहाँ पर और कमी कह रहा है कहाँ पर, ठीक है ना। अगला सवाल, ये तीसरा सवाल है, और ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहले सवाल को हम पढ़ते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप भी सवाल को जरूर पढ़िएगा। सवाल है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखना है तुलना किससे कर रहा है, यही आपको फोकस करना है, ठीक है ना। देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं, ये कर रहा है तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर जो है ना हम मान लेते हैं, यहाँ पर तीसरी संख्या जो है, यहाँ पर तीसरी संख्या को यहाँ पर हम x नहीं मानेंगे, 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना है, ये मान लिए कि 100 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 संख्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहली संख्या तीसरी से कितना कम है, 30%, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर हम परसेंटेज के पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं। देखिए 30 कम है तो 100 में से घटा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 70/100, तो ये कितना आ जाएगा, इससे कट गया, तो यहाँ पर जो है इसका मान आ जाएगा, ये पहली संख्या कितना हो जाएगा, 70, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है 37% कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है ना। दूसरी संख्या देखिएगा यहाँ पर, ये दूसरी संख्या कह रहा है कि हम जो है तीसरी से 37% कम है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, ये तीसरी संख्या तो 100 है, क्योंकि कंपेरिजन तो उसी से कर रहे हैं, और 37% कम है, तो यहाँ पर 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 में से 37 जाएगा तो आपका हो जाएगा 63 अब बट्टा 100। ये कैसे कर रहा है, ये मेरे पहले वीडियो में जाके देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहाँ पर बचे कितना, 63। अब यहाँ पर देखिएगा तुलना करना है, ठीक है, तुलना कर रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम या ज्यादा, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये पहली जिससे ये पहली है ना, तो जिससे तुलना कर रहा है उसको हम नीचे बेस के रूप में रखेंगे, ठीक है ना, और जितना कम या ज्यादा उसको ऊपर रखेंगे। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो इससे ये कितना, ये कम है, यहाँ पर कम है, तो देखिए कितना कम है, तो यहाँ पर जो कम है आपका 7, तो परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज बराबर यहाँ पर कम है, इसको ऊपर लिखेंगे। ये पहली संख्या से कर रहा है ना, तो पहले नीचे 70 लिखेंगे और यहाँ पर गुना 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस 7 से काटेंगे
तो 10 मरतब में, और एक 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10% का जो है क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सी। ये जरूरी नहीं है कि इसमें पूछा है तो आपके अन्य एग्जाम में नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एसएससी का जो है, रेलवे, कोई भी एग्जाम है उसका कट करता है, कट कॉपी पेस्ट वहीं से चलते रहता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ये चौथा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बार सवाल को जरूर पढ़िएगा, और हर एक सवाल जो है आपको ट्रिक से नहीं सॉल्व होगा। अगर आप एग्जाम की वाकई में तैयारी करते हैं तो आप देखे भी होंगे जो हर एक सवाल जो है ट्रिक से नहीं सॉल्व होता है, उसके लिए कुछ आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सवाल को पहले पढ़ेंगे फिर बनाते हैं। ए कॉमा बी का 120% है और बी कॉमा सी का 65% है। यदि ए कॉमा बी और सी का योग 121.5 हो तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताइए। ये जो है आपका एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले जो है इस सवाल का जो डाटा क्या कह रहा है, ये बात आपको फोकस करना है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कम या ज़्यादा, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। न तो यहाँ पर कम कह रहा है, न ही यहाँ पर ज़्यादा कह रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कहेगा वैसे हम लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये आपका ए है और ये आपका ये बी है, ठीक है ना। ए जो है बी का 100 कितना है, ये आपका 120% है, ठीक है। तो बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हम लिखेंगे ए बराबर बी का 120 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर 20 पंचे 100 और 20 छठ 120, तो ये इसको बट्टा में ले आएंगे तो ए अब बट्टा बी बराबर 6/5, ठीक है ना, 6/5। अब यहाँ पर देखिए पहले हम ए और बी का मान यहाँ पर निकाल लिए हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब हम निकालेंगे इसका बी और सी। तो यहाँ पर देखिएगा बी कह रहा है सी का, तो सी का कह रहा है, यह ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अधिक या कम नहीं कह रहा, सी का जैसे कहेगा वैसे लिख देंगे। क्या मतलब गुना होता है, ये 65%, ये बराबर हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बी बराबर सी गुना 65/100। अब यहाँ पर देखिए जो कटेगा उसको काट लेंगे। यहाँ पर जो काटते हैं 5 से, तो 5 दूना 10, ठीक है ना, यानी 20 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए सी को हम बट्टा में ले आते हैं, तो यहाँ पर जो है बी और बट्टा सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/20। देखिए यहाँ तक जो है जो सवाल में कहा है उस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। अभी कुछ हम अपने दिमाग नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। जिस तरह सवाल में डाटा दिएगा उस तरह से हम डाटा को लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसको मर्ज करते हैं। तो मर्ज करते हैं, देखिएगा तो बी का मान यहाँ पर 5 है और बी का कितना है यहाँ पर वैल्यू 13 है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसको भी हमको ये 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही सवाल में बी का मान कैसे अलग अलग होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको भी 65 बनाना पड़ेगा, इसके 5 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। गुना कर दिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पर देखिएगा 13 छक 78 अनुपात, यहाँ पर देखिए बी कितना है 65 और सी कितना है आपका 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये सब का हम ये अनुपात के रूप में हम लिख लिए हैं। अब सवाल में कहा है ये ए बी और सी का योग दिया गया 121.5, तो इसका भी जो है रेशियो के फॉर्म में इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं तो 8 5 13 के 3 और 7 6 13 और 1 14, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 1 2। ये कैसे किए हैं, तो ये जो है सभी अनुपात को जोड़ लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्यात्मक मान में 121.5 दिया है, ठीक है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मान है आपका ये आपका 121.5, तो एक एक नियम से एक का मान निकालेंगे। तो एक का मान निकालेंगे तो 121.5 अब बट्टा 243, ठीक है ना। अब ये देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। अब क्या ये कट रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 से 5 से 15, तो ये जो इसका कितना है 5 गुना है 5 से, ठीक है। इसको काट लीजिए 5 दूना 10, यानी कि एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया आपका 1/2। ये काटने के बाद कितना मान आया 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक का मान आया है,
तो ये a का जो है इसमें 78 से गुना करेंगे तो इसका आधा मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखते हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा a का मान कितना हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए ये 1/2 तो इसमें गुना करेंगे तो कितना, इसका आधा हो जाएगा 3 और यहाँ पर 39 हो जाएगा। b का मान 65 है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। गुना करेंगे तो 65 आधा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3 और 2 32.5, ठीक है ना। अब इसका देखिए आधा 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो हम c का मान लिख लिए 50, ठीक है। देखिए जैसे जैसे सवाल में कहा उस तरीके से हम करते गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, यहाँ पर देखिएगा ये मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए c माइनस ये 2b और प्लस a, ठीक, अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छा है। इस देखिए यहाँ पर ये जो है आपका a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पर 39 दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर b का मान कितना है, तो ये आपका 32.5, के बीच में प्लस है, मान सिर्फ रखना, और ये आपका दुगुना है, ठीक है। और माइनस c के कितना है, ये आपका 50 लिख दिए है। अब देखिए यहाँ पर 50 और माइनस ये आपका 65 हो जाएगा और प्लस 39, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले प्लस से क्रिया करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 89 और माइनस 65, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और 2 6 24, इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रकार के सवाल आपके 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरीके का सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपको आगे समय बचेगा, आप दूसरी चीज में भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, ये 5वां सवाल है। आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। ये 5वां सवाल है, आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा जिससे कि सवाल क्या कहना चाहता है ये बात आपको समझ में आए, ठीक है ना। देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये 5वां नंबर है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले आपको संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसको x से भी बना सकते हैं और यहाँ पर 100 मान के बना सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर 100 मान के बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ पर संख्या बराबर लिखिएगा, माना संख्या बराबर यहाँ पर हम मान लेते हैं 100, ठीक। किसी संख्या का 40%, तो इसका जो है 40% आप निकालेंगे, इसका 40%, तो कितना हो जाएगा, इसका 40% आप निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ पर इसका 40 पर 40 हो जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये 40 आ गया, ठीक है, 40। अब यहाँ पर देखिए फिर करें इसका 60%, तो यहाँ पर इसका 60% निकालेंगे तो इसका 100 का 60% कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम कितना 60। अब सवाल कह रहा है, देखिए ये किस संख्या का 40% जो है उसके 60% से 30 कम है, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 नंबर का डिफरेंस दिया है, 2 नंबर का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, तो 40 और 20 60 यानी 20 का, तो ये जो 20 का मान है यहाँ पर ये कितना का बता रहा है, ये 30 का दिया गया संख्या तो मान में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए a का मान निकालेंगे, तो a का मान आप कहाँ निकालिएगा, हमको 100 बनाना संख्या, तो आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। देखिए इधर भी आप 100 हो गया ना, क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि संख्या 100 माने थे, चूंकि 100 के बराबर तो करना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 से 15, ये आपका 150। उस संख्या यहाँ पर देखिएगा उस संख्या का वास्तविक मान कितना हो जाएगा 150, ये तो माने हैं ना 100 में, ठीक है ना। अब सवाल में कहा है संख्या का 20%, तो इसका 20% निकाल दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा 150 का 20% यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से ये 1 0 से ये 15 दूना 30, तो ये आपका 30 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी। ये जो सवाल है बिहार एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हो बात समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए तक, जय हिंद जय भारत।